इस तारीख ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ वहां 71 होंगे और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान दिवस से बहुत बड़ा समागम महासमागम उसका आयोजन वो होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। मैं आप सबनों आज गुरु दे चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ मैं निवेदन करदा 25 तारीख नूं जो कुरुक्षेत्र की भूमि दे जो इतिहासिक भूमि है और जिस भूमि ते अलग अलग समय ते हमारे गुरुओं के चरण कमल उस पवित्र भूमि ते पड़े हैं, तो वहाँ पर आप सब परिवार सहित आण दी कृपालता करना। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो पर बैठे, हम सब पर बैठे। हम सब ये भी जानते हैं, हम उन्हें उस इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि उस समय के हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना बादशाह औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने के बराबर था। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को किस प्रकार से मजबूर किया जाता था, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का परिणाम देते हुए गुरु पद पर सेवा करने का स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जीओ, कहा भी है कि शौर्य जहां पर मौन खड़ा था वहां आवाज बने गुरु तेग बहादुर। तन दे मन दे प्राण भी वारे पर सत्य न छोड़े तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी हमें मालूम है और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही उनके सपुत्र मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी की बात को वो भी सुन रहे थे और जब उन्होंने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है।
आप बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये हमारा इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी पर्व हर घर तक इसकी आवाज जाए। हर घर के अंदर तो मिली है, ना कभी सुनने को मिली है जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब इस बात के बारे में भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, कि जब गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से औरंगजेब को मिलने के लिए चले गए। कितना साहस था! आप देखिए, एक दुश्मन के पास स्वयं उठ करके उसको मिलने के लिए, उसको चताने के लिए चल दिए। और उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया। और उन्होंने बंदी बनाया, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए, कई प्रकार की यातनाएं भी दी, परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जब वो ना प्रलोभन से माने, ना यातनाओं से माने, तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। जी के उस पवित्र शरीर को वो अपमानित करना चाहता था। उसने आदेश जारी किया था, परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग हुआ, उसी समय एक बड़ा तूफान, आंधी आई